महादेव त्याची उत्पत्ती खूप विस्मयकारक आहे, आश्चर्यजनक आहे. ऋग्वेद काळात खरं तर रुद्र आणि मरुद्गण यांच्या अर्थी सर्वार्थाने आजच्या भाषेत अवकाशात धिंगाणा घालणारा देव, नंतर अथर्ववेदापासून पुढे पुराण काळात आपला शंकर बनतो, महादेव बनतो. आणि असंख्य पुराणातल्या कथा रूपकातून त्या पुढे येत राहतात. लिंगोद्भव शिव पुराणातली कथा आहे. विष्णू स्थितीचा कारक, ब्रह्मदेव यांच्यात चुरस आहे, यांच्यात वर्चस्वाची मारामारी आहे, तू मोठा का मी मोठा. आणि याला थांबवण्यासाठी एक अग्निशिखा येते शंकराच्या रूपात. अग्नीच्या ज्वाळा येतात, अग्नीचा लोळ येतो आणि मग ब्रह्मदेव हंसाच्या रूपाने आकाशात आणि विष्णू वराहाच्या रूपाने पाताळात त्याचा आदी किंवा अंत शोधायला निघतात. शंकर म्हणजे नाथ आहे, नाथ आहे ज्याचा सुरुवातच नाही त्याचा शेवट, पण हे दोघं शोधत असतात. शिवपुराणातील कथा. आणि आजही आपल्या भारतवर्षात जिथे जिथे शैव संप्रदायातल्या लेण्या आहेत, जिथे मंदिरं आहेत, तिथे अगदी ऐहोळे पट्टतकलू ते वेरूळपर्यंत लिंगोद्भव शिवाची मूर्ती एक प्रमुख प्रतीक म्हणून होतं. तर आता ही एक शिवपुराणातील कथा खरं तर ब्रह्मदेव आणि विष्णूच्या वर्चस्वाला आळा देणारी शंकराची लिंगोद्भव शिव. जग में विराजे भवदुख हारे, दैत्यों से पापों से दुख से जुदारे. तू जग का दाता, तू जग का भ्राता. गंगावतारी गज चर्मधारी, डमरू करधारी, विश्व विधाता. एक दिन श्री विष्णु अपने शेष शैया पर ध्यान मग्न थे. तभी ब्रह्मा जी का आगमन हुआ और वे हरि जी से बोल पड़े, मैं तेरा ईश्वर हूं, मैं जग का स्वामी हूं, तुम मुझे वंदन करो. विष्णु तो स्वयं विश्व विधाता है. विष्णु क्रोधित होकर बोल पड़े, अच्छा तो तुम जग के स्वामी हो, तुम तो मेरी नाभि कमलों से उत्पन्न हुए हो, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं. दोनों में विवाद बढ़ता गया और फिर एक दूसरे का वध करने के लिए उनमें युद्ध आरंभ हुआ. देव दानव घबरा गए, पृथ्वी कांपने लगी, सागर प्रलयकारी हुआ और तभी देवों ने भगवान शिव जी का सहारा लिया. तकदिमी 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 थर 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 कापत धरती, तड़ 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 तड़कत बिजली. विष्णु जी ब्रह्मा जी कापे, क्रोधित मन और क्रोधित अग्नि, तान धिकिट धगे, तान धिकिट धगे. एक हुआ त्रिलोक जहां पर पंच प्राण भी बिखर गए, तब रौद्र रूप ये युद्ध धमाधम घबराए देवता नवधर्मी. तभी अचानक चमत्कार ये युद्ध भूमि पर अग्निशंभ हो. एक महाअग्नि के स्तंभ को चकित हुए दोनों उस पल को. आकाश जहां को अग्नि छेद के निकल पड़े पाताल के अंदर. चमत्कार ये अद्भुत लीला ब्रह्मा विष्णु हुए अचंभित.
अग्नि स्तंभ को आदि अंत की कहाँ खोज को, जो बतलाए आदि अंत वह कहलाएगा सर्वश्रेष्ठ। विष्णु जी ने रूप लिया और वराह बनकर निकल पड़े, खोज महा इस अग्नि स्तंभ की अंत देख पाताल गए। हंस रूप लिए ब्रह्मा जी आकाश की ओर निकल पड़े, खोज महा इस अग्नि स्तंभ की आदि ढूंढने निकल पड़े। विष्णु जी पाताल की ओर तो ब्रह्मा जी आकाश की ओर खोजने निकल पड़े। अंत ना मिलने पर विष्णु जी निराशा की लपेट में खड़े थे और तभी ब्रह्मा जी आए और आदि ना मिलने पर भी बोले, मुझे आदि मिल गया। विष्णु जी अचंभित होकर बोल पड़े, क्या तुम्हें आदि मिल गया? विष्णु जी ने विश्वास दिखाया और बोल पड़े, हे विधाता, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। और तभी ब्रह्मा जी का कपट देखकर स्तंभ रूपी शिव जी क्रोधित हुए। क्रोधित शिवजी कापत धरती धा 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 टिमटिमटिमटिमटिमटिम पवन रूप लिए अति भयंकर बरस पड़े तब वर्षा बादल शिवजी का ये क्रोध भयंकर ब्रह्मा विष्णु का हेतर तकिट 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 धादित था तकिट 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 धादित था तकिट 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 धादित था। सभी ब्रह्मा जी समझ गए और अपनी भूल को प्रकट किया। शिव जी ने तब अति क्रोध में ब्रह्मा जी को शाप दिया, धान 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 गदिता धा, धान 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 गदिता धा, धान 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 गदिता धा। विष्णु जी की निष्ठा देखकर शिव जी अति प्रसन्नता से बोल पड़े, मैं तुम्हें मेरे सभी अधिकार सम्मान पूर्वक दे रहा हूं। आज से मैं और तुम एक समान माने जाएंगे। और तभी से युद्ध स्थानी प्रकटे अग्नि स्तंभ शिवजी को लोग लिंग स्तंभ के रूप में पूजने लगे।